इनकम टैक्स एक ऐसा शब्द है जो हर उस व्यक्ति के मन में हमेशा गूंजता रहता है जो पैसे कमाता है और टैक्स के दायरे में आता है। टैक्स भरने वाले लोगों के मन में कई तरह के सवाल होते हैं। लोग टैक्स भरते समय कई प्रकार की गलतियां भी कर देते हैं। इससे टैक्स रिबेट मिलने में समस्या आती है। लोग अक्सर इन सवालों का जवाब ढूंढते रहते हैं। ऐसे ही सब सवालों के जवाब देने के लिए इनकम टैक्स विभाग एक अनोखा कार्यक्रम करने जा रहा है। खबर यूपी के झांसी से है, जहां इनकम टैक्स विभाग द्वारा देश भर के कुछ चुनिंदा शहरों में शुमार झांसी में टैक्स पेयर हब का आयोजन करने जा रहा है। उत्तर प्रदेश में सिर्फ 2 शहरों में ये हब बनाया जाएगा। इसमें से एक शहर झांसी है। झांसी के अटल एकता पार्क में 2 नवंबर से 4 नवंबर तक इस हब का आयोजन किया गया है। यहाँ इनकम टैक्स से जुड़े सभी सवालों का जवाब एक्सपर्ट द्वारा दिया जाएगा। यहाँ हर किसी को व्यक्तिगत स्तर पर उसकी जिज्ञासाओं का समाधान भी किया जाएगा। इनकम टैक्स विभाग के प्रधान आयकर आयुक्त आगरा एस नैयर अली नजवी ने बताया कि इसका उद्देश्य लोगों को टैक्स और टैक्स बचत से जुड़ी योजनाओं के बारे में जागरूक करना है। इसके साथ ही वह युवा जो नए करदाता बने हैं उन्हें इनकम टैक्स के बारे में जागरूक करना और टैक्स के महत्व को समझाने के लिए इस आयोजन का उद्देश्य है। सुबह 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक यह आयोजन जारी रहेगा। इन दिनों में अटल एकता पार्क में प्रवेश और पार्किंग निःशुल्क रहेंगे। इस अवसर पर आयकर अधिवक्ता संघ के रामेश्वर राय, असिस्टेंट कमिश्नर राजेंद्र निगम, आयकर अधिकारी एसपी सिंह, AK सिंह, विष्णु शंकर प्रसाद, RN वर्मा तथा जितेंद्र आदि मौजूद रहे। झांसी से दीप न्यूज़ के लिए दीपक चंदेल की रिपोर्ट। जैसा कि आप लोगों को पहले भी हमने बताया है कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा भारत के 7 शहरों में टैक्स पेयर हब लगाया जा रहा है और ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि झांसी उन 7 शहरों में से एक झांसी भी है। और झांसी में जो ये टैक्स पेयर हब है ये 2 से 4 नवंबर तक 3 दिन का रहेगा। जो अटल एकता पार्क है इसका वेन्यू अटल एकता पार्क झांसी है। तो मैं समस्त झांसी वासियों से ये निवेदन करना चाहूँगा कि वो इस मौके का फ़ायदा उठाएं। और जो पर्पस है टैक्स पेयर हब का कि जो इनकम टैक्स से संबंधित जो भी जानकारियां हैं वो हम करदाताओं को दे सकें। करदाताओं की जो शंकाएं हैं, जो उनके कोई सवाल हैं उनका जवाब दे सकें। और इसके साथ साथ टैक्स पेयर हब में हमने छोटे बच्चों के लिए भी, बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं, उनके लिए हमने एक अलग से एक कॉर्नर, एक कोना रखा है जिसमें बच्चों को गेम्स के द्वारा और तरीक़ों से, जिससे कि वो टैक्स के बारे में और वित्तीय जानकारी कैसे आगे जो उनके काम आए और उनकी जानकारी बढ़े इस संबंध में। इसके लिए हमने एक अलग से प्रोविज़न किया हुआ है टैक्स पेयर हब में। जो भी शिकायतें हैं टैक्स पेयर्स की, करदाताओं की, उनका भी निवारण कैसे हो ये भी बताया जाएगा। और हमें उम्मीद है कि जो ये प्रोग्राम है टैक्स पेयर हब का रांची में भी और दूसरे शहरों में भी, उसका यहाँ के व्यापारी, यहाँ के उद्यमी, यहाँ के जितने भी करदाता हैं वो सब उसका फ़ायदा उठाएंगे और बड़ी संख्या में उपस्थित होकर भारत सरकार के इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। ये 2 दिन का आपने रखा है? 3 दिन का। 2-3-4 जी। इसमें टाइमिंग क्या रहेगी? टाइमिंग नहीं लिखी है। टाइमिंग सुबह से शाम तक रहेगी। नॉर्मल जो वर्किंग आवर्स होते हैं 10 से 5 9, साढ़े 9 से 6 बजे तक टाइप की चीज़ नहीं है। हमारे यहाँ आयकर सेवा केंद्र है। हर आयकर कार्यालय में, जो भारत में जितने भी आयकर कार्यालय हैं उनमें एक आयकर सेवा केंद्र है। हमारे इस कार्यालय में भी ग्राउंड फ्लोर पे आयकर सेवा केंद्र है। वहाँ पे कोई भी करदाता अपनी जो भी समस्या है उसके लिए वहाँ पे संपर्क कर सकता है। तो क्या मानते हैं, क्या वजह है कभी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ रही है?
इसकी ज़रूरत इसलिए है कि लोगों को शिक्षित किया जा सके, उनको बताया जा सके कि अपना अपना जो कर का भुगतान है वो ईमानदारी से और ठीक ढंग से करें। उनको जो समस्याएं आती हैं उनमें उनका निवारण किया जा सके और उनको बताया जा सके कि अगर उनको कोई समस्या आती है या उनकी कोई शंका होती है या उनके कोई सवाल होते हैं तो वो कैसे अपने सवाल का जवाब हासिल कर सकते हैं, कैसे अपनी शिकायत को दर्ज कर सकते हैं विभाग में। बेसिकली करदाताओं को एक तरह से इनकरेज करने के लिए कि वो अपनी जो भी समस्याएं हैं उनको लेके विभाग के पास आएँ और उनके हर सवाल का, हर समस्या का समाधान करने का प्रयत्न किया जाएगा। सीधा जी। मतलब जो बीच का वो माध्यम अपनाते हैं, सीए के पास जाते हैं, वो माध्यम तो है ही, क्योंकि बहुत सारे केसेस में देखिए प्रोफेशनल्स की हेल्प, क्योंकि आम आदमी को इतनी जानकारी नहीं होती, तो प्रोफेशनल्स भी करदाता के ही रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनके प्रतिनिधि के तौर पे ही विभाग में आते हैं, तो वो भी हो सकता है। और अगर आप सीधे आप चाहते हैं कि हम सीधे जाके आयकर विभाग से संपर्क करें, वो भी संभव है, वो भी कर मान सकते लिया जाए कि पब्लिक और डिपार्टमेंट का डायरेक्ट इंटरेक्शन हो, जी। ये कोशिश है। ये भी कह सकते हैं जी, बिल्कुल। तो जिनसे कि आम जनता को क्या लाभ होगा? आम जनता को ये लाभ होगा कि उसको आयकर से संबंधित बहुत सारी जो भ्रांतियां हैं, बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं, वो दूर होने में उनको सहायता मिलेगी। उनकी जो भी शंकाएं हैं वहाँ पे वो चाहें तो अपने सवाल का जवाब ले सकते हैं, वहाँ पूछ सकते हैं, वहाँ उनके सवालों के जवाब दिए जाएंगे। बेसिकली उनको इनकरेज करें कि डिपार्टमेंट में आपकी जो ऐसे भी ये तो 3 दिन का कार्यक्रम है, इसके अलावा डिपार्टमेंट तो साल भर काम करता है, तो अपनी जो समस्याएं हैं उनको आप कैसे उनका निपटारा करें, कैसे आप डिपार्टमेंट के पास जाके अपने सवालों का हल लें, ये मेन पर्पस है। और लोगों को जागरूक करना, सबसे बड़ी बात ये भी है कि देखिए ये राष्ट्र, कोई भी राष्ट्र जो है वो जो कर है वही गवर्नमेंट के पास कहीं और कोई सोर्स ऑफ इनकम तो है नहीं, जो रेवेन्यू है, जो टैक्सेस हैं उसी से होता है, तो लोग अपने टैक्सेस को ईमानदारी के साथ पे करें, ये पर्पस है।